बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और यूनिक से स्नैक की रेसिपी। ये फ्लावर समोसा की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ डिफरेंट स्टाइल के स्नैक्स है, मिनटों में और लो बजट में। अगर आपको कुछ स्नैक्स बनाने का दिल कर रहा हो, इसे आप चाय के साथ सर्व करें, बच्चों के साथ इंजॉय करें, और कोई भी गेस्ट आए तो ये बना के ज़रूर सर्व कीजिएगा, वो इम्प्रेस हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने आटा ले लेना है। ये गेहूं का आटा और मैदा, ये दोनों इक्वल ही मिक्स हुए हुए हैं। ये हमने ले लेना है 1 कप के बराबर। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून के बराबर यहाँ पे हम अजवाइन लेंगे और इस तरीके से हमें मसल के डालना है ताकि जो इसका फ्लेवर है ना वो इन्हेंस हो जाए। 1 टीस्पून के बराबर हम नमक ऐड कर देंगे और यहाँ पे यह है घी। 2 चम्मच के बराबर हम घी ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें ऑयल, बटर कुछ भी ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी से क्या होता है कि बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इसको अच्छे तरीके से हमने पहले इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है, आटे के साथ मसल लेना है। अब हमें क्या करना है, इस आटे को गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे। पानी इतना ऐड करना है कि ये अच्छे तरीके से गूंद जाए, लेकिन ये बिल्कुल हार्ड भी ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट भी ना हो। तो इसकी जो डो है ना थोड़ी सी हार्ड सी बनती है, ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। बस ये होगी कि ये स्टिकी नहीं होगी। ये देखें इस टाइप की होगी। हमें ये गूंद के 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है ताकि ये बहुत अच्छी सी डो बन के रेडी हो जाए। यहाँ पे हमने जो बॉयल आलू हैं वो पहले से ही बॉयल किए हुए हैं। ये ज़्यादा आलू हैं, इतने हम ऐड नहीं करेंगे। हमने थोड़े एक्स्ट्रा बॉयल किए हुए थे, अगर कम लगते तो हम ऐड कर देते। लेकिन यहाँ पे हमने जो है 3 अदद आलू लिए हैं 1 कप आटे के लिए। यहाँ पे 3 आलू बहुत हैं। तो यहाँ पे हम कद्दूकश करेंगे। आप चाहें तो कांटे की मदद से भी आप इसे मैश कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, कद्दूकश करने से ये होता है ये बिल्कुल ही स्मूथ से पेस्ट की तरह बन जाएंगे, इसके अंदर लम्स नहीं रहेंगे। कांटे की मदद से आप करते हैं तो इसमें भी लम्स नहीं रहेंगे, लेकिन बड़े एहतियात के साथ आपको इसको बिल्कुल स्मूथ से हमने इसको बना लेना है। इन आलूओं को पीस लेना है। 1 टीस्पून के बराबर नमक है, वो हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे भुना हुआ ज़ीरा है और कुटा हुआ है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है। 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चों का पाउडर है और 1 टीस्पून के बराबर ही हम यहाँ पे चाट मसाला ऐड कर देंगे। ये होममेड चाट मसाला है, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। हाफ़ टी स्पून के बराबर हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। ये मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा, जितने भी आपको क्वांटिटी चाहिए हो अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च हम ऐड कर देंगे और यहाँ पे भुना हुआ और कुटा हुआ साबुत धनिया है वो ऐड कर देंगे। भुने हुए से क्या होगा कि जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर आएगा, तो भून के ही ऐड कीजिएगा। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अगर इस दौरान कोई सा भी लम्स होगा, क्या करना है, इसे हमने बिल्कुल मैश कर देना है। बहुत अच्छे तरीके से हमें इसके बैटर को तैयार करना है ताकि जो हमारे स्नैक्स हैं वो परफेक्ट बन के रेडी हों, वो टूटे ना। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। यहाँ पे हम 2 चम्मच के बराबर हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया है, मतलब कॉर्न स्टार्च। आप चाहें तो हरा रोट भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून के बराबर लिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, जितना आपके जो आलू हैं उनको ज़रूरत हो। तो ये देखें बिल्कुल इस तरीके से स्टिकी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हल्का सा हार्ड होना चाहिए ताकि ये स्टे कर सके हमारे आटे के ऊपर। जो हम रोटी बनाएंगे इसके ऊपर स्टे करना चाहिए। यहाँ पे हमने पेड़े बना लेने हैं। ये मीडियम साइज़ के हमने पेड़े बनाए हैं, कुछ आटा बचा हुआ है वो हम साइड पे कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा स्नैक्स बना के रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जब रोटी जो बेलनी है, थोड़ा सा खुश्का लगा के हमने रोटी बेल लेनी है। ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं क्योंकि हमने आटा बहुत अच्छे तरीके से गूंदा हुआ है। बस इस बात का ख्याल रखना है, आटा नरम नहीं होना चाहिए। हमने अपने हिसाब से ये देखें, जो मेरे पास जो शीट थी उस हिसाब से हमने ये रोटी को बेल लिया है। इसको हम फोल्ड करके साइड पे कर देंगे। एक और रोटी हम बेलेंगे। हमने दोनों जो रोटी बनानी है वो इक्वली एक ही साइज़ की बनानी है और ये पतली नहीं बनेगी, इस बात का ख्याल रखना है। थोड़ी सी थिक बनेगी, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी होगी ना ही बहुत ज़्यादा पतली होगी। जो हमने आलूओं का जो बैटर बना के रखा था वो हम इसके ऊपर लगा देंगे और प्रेस कर देंगे ताकि इक्वली पूरी रोटी पे ये लग जाए। बहुत आसानी से ये लग जाएगा।
आपको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगी, तो परेशान नहीं होइएगा। बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसको पेस्ट की तरह ऊपर पूरी रोटी के साथ लगा देना है। ये टूटेगा नहीं, इसलिए ही हमने हरा रोट ऐड किया था, ताकि ये जो फ्राई करने के दौरान है ना, ये बाहर नहीं निकलेगा, ये स्टिक हो जाएगा रोटी के साथ। इसके ऊपर हम दूसरी रोटी हम रख देंगे और किनारे जो है ना वो हल्के हल्के हाथों से हम इसको प्रेस कर देंगे, ताकि बिल्कुल ये सील हो जाए, ये इसका जो बैटर है वो बाहर ना निकले। इसको एक बार दोबारा से हम रोलिंग पिन से हम अगेन इस रोटी को बेल लेंगे हल्के हाथों से, ताकि इसके अंदर एक एयर बन जाती है वो निकल जाए। यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो नाइफ़ है ना बहुत ही अच्छी शार्प होनी चाहिए, वरना इसका शेप ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। पहले इस साइड से करेंगे, फिर इसकी दूसरी साइड से करेंगे। ये बिल्कुल बॉक्स स्टाइल में ये बन के रेडी होंगे। तो बस आपको इसी तरीके से कटिंग करके रेडी कर लेना है। तो ये देखें, इस तरीके से ये एक बॉक्स की तरह हमारे पास पीस बन के रेडी हुआ है। और आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ। आपको इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है। बहुत ही इजी स्नैक है, मिनटों में बना के आप रेडी कर लेंगे। अगर आपको मुश्किल लग रहा है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ये देखें, हल्का हल्का सा हमने क्या करना है, इस पीस को थोड़ा सा प्रेस करना है, ताकि थोड़ा सा शेप बड़ा हो जाए। और पहले हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, फिर इसको हमें इस किनारों को राउंड करके इस तरीके से इस शेप में दे देना है। ये फ्लावर शेप में बन के रेडी हो जाते हैं, बहुत सारे, और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। यहाँ पे जो हमें ऑयल चाहिए ना, ये अच्छा खासा हीटअप होना चाहिए। बस धुआंधार नहीं होना चाहिए, इतना हीटअप होना चाहिए कि इस तरीके से इसके अंदर बबल आना स्टार्ट हो जाए। इसको हम जब डाल देंगे सबको, तो फिर इसके बाद हम थोड़ी लो फ्लेम कर देंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर तक पक जाएगा। 3 से 4 मिनट के लिए हमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। जब 3 से 4 मिनट हो जाएंगे, फिर ये हमें इसको हल्के हाथों से इसका चम्मच चलाना है। ये देखिए, बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं, बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं। और आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये बैटर निकल जाएगा। जो हमने हरा रोट डाला था, ये बिल्कुल ईज़िली स्टे कर जाएगा ये रोटी के साथ। हल्के हाथों से हमें इसको मिक्स करते रहना है, ताकि ये अंदर से भी पक जाए और सब तरफ एक ही कलर आए। तो ये देखिए, माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। आपको क्या करना है, ये पहले से ही निकाल लेना है। ज़्यादा कलर नहीं देना, ये थोड़ी देर के बाद और डार्क कलर्स का कलर चेंज हो जाता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।